बड़े मतलब एलिगेशंस लगे हैं आपके ऊपर कि आपका अपने जेठ के साथ अवैध संबंध है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो आज तक मेरे जेठ के साथ बोली भी नहीं हूँ, आज तक वो भी नहीं बोल रही हूँ मेरे साथ। और ये खुद गलत है, इसलिए गलत सोचती है और गलत इंजाम लगाती है। आपने आगे दिखा मेरी जी हाथ जोड़े कहूँ प्रॉपर्टी हड़पना चाहूँ है भाई, पंडा छुटवा दे। वो हमारी बहू और उसका भाई और एक मौसी का लड़का है साथ में। मेरी प्रॉपर्टी क्यों हड़पना चाहते हैं? हड़पना नो चाहते हैं कि तेरे थे जाएंगे 5-10 लाख रुपए, यो मकान थे जाएगा, मकान नो को मेरे नाम करवा दो और तुम बाहर निकल जाओ। नहीं देखो, जमीन तो सारी की सारी आपके नाम है, हाँ, मेरे नाम ठीक है, बंटवारा तो दोनों बेटों के आपस में करोगे आप। ना जी मैं क्वेश्चन कौन दूं, बेदखल कर दिया मैंने। 64 साल की उम्र है मेरी, मैं कर जाऊं मैं? ये न्यारे हो गए दोनों, रोटी कौन देगा मेरे को? वो दे देगी, वो तो उड़े बैठी इंजाम और लगाने लग रही है, कदे कदे कुछ इंजाम लगाओ, कदे कुछ इंजाम लगाओ है बद चलन के भी लगाओ, बद चलन खुद है वहाँ और लगाओ हमारे बच्चों पर इंजाम। हमारे बच्चा ने ये नहीं बता आज तक तरीका जी, इस गली में कितनी लुगाई बताई खड़ी है, कितने आदमी खड़े हैं, किसी से पूछ सको पूरी बाल खड़े होंगे, किसी ने नहीं पूछ लियो ये बाल किसी से हैं, छोरी भी आऊँ से बहू भी आऊँ दुकान पर हैं, और वैसे इंजाम लाओ सर, वह खुद न्यू सामने कई बार देख ली मैं, फिर भी मैं थोड़ा कोई नहीं। बात बताओ, आपने क्या क्या कोऑपरेट किया था भाई? आपका घर जैसे तैसे शाम दाम दंड भेद करके बस जाए बस। तो हमने तो ये कही थी जी भाई ठीक से भाई अलग अलग हो जावांगे, तो वो अलग वाला सिस्टम तो देखो खत्म ही हो गया था भाई। चलो सामान रख लिया था, सामान रख लिया था तो मैंने उस दिन भी कह दी थी भाई तेने किसी चीज़ की जरूरत हो तो मन न बता, तो आपने ठीक से भाई आप इन तो भाई 2 खाट की जगह से ये ऊपर रह ले चाहिए नीचे रह ले। तो उसके भाई ये डिमांड धर रहे हैं, नु कहे मारे उस घर में लड़ाई हुई थी तो मामी उस घर में जावा कुकर बड़ा, तो वह आपके भैया नहीं कह सकती कि भाई तामी ने तो एक दिन आना है, एक दिन अपना ठीक से भाई चीज कोई सुती डाल बोल रहा तो ठीक से, नहीं बोल रहा तो अपने भाई चाय पानी पी के अपने चल जाओ। सही बात है। और जो घर में होगा तो सुती डाल उससे बोलिया भी जाएगा, चाय पानी भी पियाई जाएगी। ये वो आपकी एक दिन खातर मार पे इतना कर्जा सिर करवाने लग रहे हैं। ये वो नु है भाई वो मकान ले, मकान हमने तो बेच 12 लाख रुपए का लिया था, कम से कम भी 8-9 लाख रुपए तो मेरे मामा पर लिए थे, फिर एक महीने का तो ब्याज दे दिया मम्मी ने। फिर मैं मेरे पिताजी दिखाई दी थी मैं पन्नू तो एक छोटी दुकानदारी है, इसमें ब्याज काट दूंगा कि घर ये दोनों बालक, एक 9वीं में एक 5वीं में, मैं इनका खर्चा चलाऊंगा। और से वो छोटा भाई दुकान तो एक के है। बच्चों पे भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि बच्चों को भड़काते हैं आप लोग। बच्चे ये जी देखो 15 साल का हो रहा है, तो इनमें कोई एलिगेशन कौन है जी? जो ये सुना है ना वो ये बताओ, ये कितने दिन हो गए? चलो मेरी दादी आपकी दादी दौरा है और मेरे दौरा रहे हैं, तो जिसका दौरा रहेंगे ना उससे की ये मानेंगे। ये इसकी मम्मी भी रही थी उसका कहानी फिर भी कौन ही लुब्या कर दी है, इतने दिन रही है वह। और नू समझ लो ये नू का मारने का इल्ज़ाम, मारने का तो 17-18वां साल लग रहा है, ये 19 में लग रहा होगा। तो जब इतने जब उसका मार पिटाई होती और नहीं इतने साल काट ढको यार, ये उसने यह भी बता रहा कि 9 साल हो गए, 9 साल हो गए तो इतने दिन हो लिए वो बैठी क्या थी भाई? ये लोग वह बैठी क्यों थी? पहला कौन खड़ी हुई? ये भी हो बस ये मकान वाला वो छिड़ती सादर, मकान वाला भी उसकी बहाना न कहीं छुटे। प्रॉपर्टी हड़पना चाहूँ है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहूँ, पंडा छुटवा दे। पड़ोसी भी हमारे साथ मौजूद है, पड़ोसियों से बात कर लेते हैं। हाँ जी परली साइड ना घर में कदी लड़ाई झगड़ा ये भी होया है, बस कदी होया ही कोई लड़ाई झगड़ा इनका दोनों जने। व्यवहार कैसा किसका ठीक है भाई? पति का ठीक है, पत्नी का ठीक है? व्यवहार किनका ठीक है? मुकेश का ठीक है, पूनम का ठीक है? मुकेश का भी ठीक से जी, उसका भी जमा ठीक लग गया करता ये होया ही किस तरह आई क्या लड़ाई बस कदे हो ये कौन लड़ाई में तो सारी बार स्कूल में जा कर दी बच्चा लिया कर दी, कदे भी इसी गलत बात हो ये कौन जी है। और उस दिन पाछा लड़ाई बस का भाई रो आए हैं ना, उस दिन पाछा हो इनकी लड़ाई नहीं, कदी लड़ाई ये कौन हुई इस घर में। हाँ जी कदे कुछ नहीं लड़ाई होया। तो आप अभी क्या समाधान चाहते हो मुकेश जी? आप भी बताओ एक बार क्या समाधान यही है जी। देखो पला घर तो देखो जी बसाना था हूँ मैं, तो जो परला प्लाट की होकर वो हमने दिया बेची में, ये वो अच्छी मेरा पिताजी कहनू लिया, एक कमरा तो वो रहा और एक ही हो रहा, इसमें मेरा भाई का सामान है, उसमें मेरा है भाई। ऊपर रसोई बना देवांगे, लैटरिन है, बाथरूम और बना देवांगे और कुछ नहीं जी। और वह ज़्यादा प्रॉपर्टी मांगा है, प्रॉपर्टी भी मैं मांगूंगा तो मेरे माँ बाप देंगे मेरी थी, मैं मांग सकूँ बल्कि उसका हक नहीं पड़ता। और जिसमें मेरे पिताजी ने बेदखल कर रखे हैं, तो यह है जी अगर बसाना होगा ना, और बसाना तो मन ने भी है नू तो है कोई बाल का ही खरा माटी होगी, मेरी भी होनी है। माँ बाप कितने दिन बैठे रहेंगे, कितने दिन उसके बैठे रहेंगे। तो बसाना है तो जी ठीक से जी दिन वह बार बार मैं कदे तो किसी चीज़ के इल्ज़ाम लगा दे। इल्ज़ाम तो जी अरे एक हकीकत बताऊँ, इस तरह वह मेरे पर इल्ज़ाम लगा हुआ है। ये कई बार इस तरह वह फ़ोन कर दी पाओगी और खुद मेरी बालका ने बता रखी है, इस तरह मैं दुकान में तो आऊँगा जिस तरह कान का फ़ोन पाओगा, कान का तो इस तरह मैं भीतर बढ़ूंगा ना, उससे टाइम वो फ़ोन ने छोड़ दे है,
छोड़ दे है तो मन 2-3 बार खुद ने भी देखा, फिर इन बालका ने भी बताई है मेरी थी नोले अपा तय भितराव है जिद्दे फोन नीचे पड़ जाना है नू कौन देख मन नू कौन मेरा भाई बतलाओ किससे है मन ने भी ये भाई मैं गलत इल्जाम को लगा सकता इबनू कौन मेरा बतलाओ किससे है, पर घर क्या तभी चलो बतलांदी भी होगी तो भाई हो जाया करे भाई 2-3 दिन में बतलाया करे, अगर रोज की किसी टाइम देख लो इस तरह थोड़ा काम करे फिर भीतर जाके बैठ गई। कान का तो वो 2 फोन रखा से कदे तो वो कटेगा तो वो चलन लग जाएगा, वो कटेगा तो वो चलन लग जाएगा, उसका फोन कान का तटदा है कौन। इस फोन ने नाश कर दिया हमारा 2 महीने हो गए, इस फोन ने नाश कर दिया। न्यू बेरा कौन सह कौन वो बात करनी है न्यू कौन कहते भाई और सह नाश है। और फिर हमने देख भी लिया, कई बार आया हमारे वो पर लबड़ पे बैठ जा, वो उरला पासा बैठ जा और यू जा करता भट्ठे पर मन कई बार देखे मन दाबा चित्ती गणिये राखी मैंने गणिये दाबा चित्ती राखी, कोई बात न मन का दणी भी ना खार बढ़ जाएगा कोई बात नहीं। आज वो हमारे झूठे इंजाम लाओ उसी से बूढ़े मारे तो किसी ने ला दे मेरे बालक की है से बहू मेरी बहू भी शरीफ थी और ये बहू उल्टी लाइन पर चाल रही थी ये चाल रही से वा ये 2 महीने हो गए सही चाल रही से वा। आड़े भी थाना में तो काड़ा शिष्या गाड़ी में बैठ की गई वा वो था उड़का कैसे बापू उड़का बामण हैं तो वाई बात हमारा सारा कुंबा मेरा परिवार वही गेलडा भी आ रहा था भाई मेरे छोटनी छोर के ससुराड़ी भी आ रही सब ने देखी हुआ बेटी दी है तो ने बोले वही भी बहु वाई बात अपना हाथ लिकड़ ली बस हैं तो वहाँ वही 2 महीने हो गई सही ले मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि भाई जो भी बीत गई बात है उसके गिले शिकवे दूर करके ना आप मतलब पूरा आ जाओ बस जाओ बस वहाँ ठीक है भाई इंटरफेरेंस ना तो आप अपने ससुराल मतलब आप अपने घर वालों के होने दोगे ना वहाँ खुद के घर वालों को अपनी जोड़े कहूँ ये मकान है ऊपर नीचे रह सकते हैं और कोई सा कौन दूँ मैं सारे बेचूंगा, मेरे बीमारी पे लगाऊंगा मैं। तो कई साल हो गए मैंने 25-30 साल हो गए। क्या क्या बीमारी इसके पेन क्रिया की दिक्कत है, गरीबी आधार में दवाई चल रहे हैं। अच्छा आधार हॉस्पिटल में है और रोज की इसका एक टिक्का लगा है, आप भी आओ साथ में। एक तो गैस का टिक्का लगा है, एक दर्द का टिक्का लगा है इसका। अच्छा। हाँ तो फिर यह है फिर मेरा पिताजी ने कहा है भाई इस तरह भाई पिलसन तो बंद रही है। वही इतनी बोल लगी जान देवर भाभी लड़ो से एक लड़ा से बात ये सारे उनके मेडिकल इनके हैं पैंक्रियाज की दिक्कत है इनके जितनी है जितनी ज्यादातर कमाओ हो इस पर लगा दिया हमें तो हम नहीं करते कुछ भी। रोटी ताई बात देखो बता हम कर जावांगे धनी वीरवाई बात ये नेरी हो जाएंगे दोनों बता है तो ये बात चली जा तो 8 लगा लो ना तो मैं तो देखो दुकानदारी का ही कर सकूँ हूँ इतना तो सही को नहीं भाई रोटी पानी खुवा दूंगा काम भी करना पड़ेगा काम तो बल्कि मैं तो कम करूँ हूँ मेरा भाई ये करिया करे सामान ले आना मैं ओनली दुकान में खड़ा रहा करिया करूँ और जो बालका की फीस भरवानी हो या कुछ भी किसी भी चीज़ का कागज बनवाना उसने थोड़ा ज्ञान है मन इतना है को बोले मेरे तो बोले धड़ी ना बरगा क्यों कर से ना बरगा तूने कर रखा जी मैं बताऊं उसके तो डोरे तबीजर काले उड़दर मन को थोड़ा बुत बना रखा जी मैं बताऊं बात इसी से काम कर रखे मेरी तो घर में इतना डंगा आ रहा उसका करता ही वही बात से कम से कम भी इस तरह पहले जो मेरे फोटो देखा ना तो इस तरह दे मैं मेरा कम से कम भी 20-25 किलो वेट घट गया और वह उसी की उसी पड़ी मैंने तो वीडियो देखी थी वह उसी की उसी है और मेरे टेंशन में इतना वेट घट गया ये उसका तो कोई चिंता को नहीं भाई ठीक से इसके बुला दे रहे बता कौन तो लते दो कौन रोटी दे कौन के स्कूल में भेज नहीं बताता हूँ है ये बात वाई बात सबका माँ बाप सुतरी डाल बैठी देखिए बात बिल्कुल छोटी सी थी, सिर्फ एक बनियान को लेकर ये मुद्दा शुरू हुआ था। जिन देवरानी के लिए उन्होंने बात रखी थी वो देवरानी भी फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, बड़े मतलब एलिगेशंस लगे हैं आपके ऊपर कि आपका अपने जेठ के साथ अवैध संबंध है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो आज तक मेरे जेठ के साथ बोलनी भी नहीं हूँ, आज तक वो भी नहीं बोल रही हूँ मेरे साथ। और ये खुद गलत है इसलिए गलत सोचती है और गलत इंजाम लगाती है। इसकी खुद की लाइन ठीक नहीं है, खुद गलत है, इस वजह से मेरे ऊपर इंजाम लगा रही है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, जेठ भी नहीं है, मेरे जेठ भी ऐसे नहीं है और कोई भी नहीं है ऐसा परिवार में। जैसे ये है जो जैसा होगा ना वो वैसे ही सोचेगा। हाँ जी, पहले तो शाम थाने बुलाए तो शाम थाने में बुला के वो फैसला हो गया था पंचायत फैसला, तो वहाँ भी इन्हें इंजाम लगा दिया कि पैसे खिला दिए हैं तो शाम वाले थाने में भी। फिर 18 तारीख को हुई थी भाई, 18 तारीख को आ जाएगा वो लेने, ये उस टाइम गया नहीं। ये बोले कभी मार पीट कर ले भाई साथ मेरे साथ। हाँ उसका बाप ने कही थी ना बोले हम ही के कसर गालांगे हम ही मारांगे। तो पापा का फ़ोन आया था, फिर उन्होंने दोबारा सदर थाना इशार लगा दी कंप्लेन। तो सदर थाने से फ़ोन आया, फिर हम गए तो हम तो बुला लिए, वो नहीं आए। उनका यही यहाँ तो शाम थाने में कह के चला था कि भाई हम इनके चक्कर कटवावांगे, आवा को नहीं, और आए भी नहीं। फिर 2 दिन बाद फिर मैडम ने बुलाए वहाँ सदर थाने में इन्वेस्टिगेशन राखी मैडम है। हाँ, राखी तो दोबारा बुलाए, फिर बुला के वो समझौता हो गया था। फिर उन डिमांड रखी हम तो दुकान अलग अलग कर लियो, काम अलग अलग कर लियो, मेरी बहन को सबको पैसा देना पड़ेगा, सारा हिसाब इसको देना पड़ेगा।
और ना वो करोगे तो तुमको जेल करवा दूंगी, अंदर करवा दूंगी, सारा कुंभ को अंदर करवा दूंगी। इस कारण उनको सुझाव बुझा के हम भाई हाथ पैर जोड़ के पंचायत फैसला करके हम यो भेजा। फिर हमने शुक्र क्या तारीख थी उस दिन, चलो जब भी भेजो। हाँ भेजा था, ये ले आया मैम। तो यहाँ आके आ गई थी वो, 5-4 दिन रही, जो सामान था वो रखा था भाई, वो वापस फिर इनकी मर्जी से धनी बीर ने दोनों रजी सलाह से वापस रख लिया था। अब फिर इनने दोबारा सदर थाना हिसार में फिर लगा दी कंप्लेन, बिना बताई चली गई थी। ये गई थी 24 तारीख को 11:45 से यहाँ से घर से निकली थी। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे हैं मैम। हाँ, रास्ते सीसीटीवी कैमरास क्यों लगा रखे? देखो पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वो बार बार झूठ बोल देते हैं, कभी तो किसी का इंजाम लगा देते हैं, कभी तो मारी है, कभी तो इनमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होती है, ऑडियो नहीं होती? ऑडियो नहीं होती। इसके बीच में तो नहीं होती, जो बाहर वाले हों उनमें ऑडियो भी होती है। अच्छा। तो बार बार गलत इंजाम लगा देते हैं, कभी तो भैया को मारने का कह देते हैं, कभी किसी को गलत इंजाम, जैसे कि किसी के साथ गलत चरित्र है, किसी के साथ गलत नज़रों से देखा, इस कारण लगा रखी है मैडम। और वो बार बार हमसे ये इसी बात से चिढ़ते हैं कि तुमने कैमरे क्यों लगवाए। कैमरे हमने हमारी सेफ्टी के लिए लगवाए थे। और ये 24 तारीख को वापस, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डर बैठ गया था इस बात का, क्योंकि 5-7 लड़के जब बाहर आ गए थे। हाँ, तो बार बार धमकी देते हैं मैडम मारने के लिए, हम मार जाएंगे और हम देख के छोड़ेंगे, हम जिससे कि कहीं बार बूर मिले वहाँ भी देख के छोड़ेंगे, इसके लिए बार बार वो धमकी देते हैं मैडम। आप क्या लगते हैं जिनके? उसके मामा का लड़का है जी मैं। अच्छा। ये अनका घर जी 3 जनों के वजह से खराब हो रहा है। एक तो मंजीत के वजह से, और एक कुलदीप के वजह से, एक वतेरी के वजह से। इसको वो भड़का देते हैं, उनसे वो उसका घर खराब हो जाता है। और कुछ और शुरू होने के बाद फिर देखो कहाँ तक पहुंच गया। उन्होंने जाकर एप्लीकेशन भी दी, पहले भिवानी थाने के अंदर, उसके बाद सदर थाने के अंदर, तो शाम थाने के अंदर, और उसके बाद एसपी के पास भी गए हैं, सीएम विंडो में भी लगाई है। और सिर्फ मतलब दोनों धनीबीर जो हैं, पति पत्नी जो है, वो घर बसाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई किसी भी थर्ड पर्सन की एंट्री ना हो उसके अंदर। चाहे वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर उनको अपने मेरे मम्मी पापा से दिक्कत है तो कोई बात नहीं, वो हमसे बोलना छोड़ देंगे, लेकिन मतलब सिर्फ और सिर्फ घर बसाने से है। उधर की अगर हम लोग बात करें तो वो भी घर बसाना चाहती हैं, लेकिन बीच में जो आए हुए हैं लोग, उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा मैटर है वो खराब हो रहा है। बाकी एक पक्ष की आपने बात सुनी थी, दूसरे पक्ष की हम लोग आपको बात सुनवा चुके हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये बताना ना भूलिएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।